नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली के अस्पतालों के किस तरह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, चाहे हम सरकारी अस्पतालों की बात करें, चाहे हम प्राइवेट अस्पतालों की बात करें। और आपको बता दें कि इस पर दिल्ली सरकार किस तरीके से गैर जिम्मेदाराना तरीके से बयान दे रही है, वो आप देखकर चौंक जाएंगे। साथ ही साथ दिल्ली सरकार के, चाहे हम मुख्यमंत्री की बात करें, उप मुख्यमंत्री की बात करें या बाकी के मंत्रियों की बात करें, कोई भी दिल्ली में मौजूद नहीं है। और यहां के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जब लौटे तो झल्लाकर जवाब देते हुए नजर आए, तमाम पत्रकारों के भड़के हुए नजर आए बुरी तरह से। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर निगम बढ़ते हुए चिकनगुनिया, बढ़ते हुए डेंगू के लिए जिम्मेदार है, दिल्ली सरकार नहीं। सवाल ये कि आखिर इसी तरह की राजनीति करने के लिए केजरीवाल क्या दिल्ली में आए थे? जनता सवाल ये भी पूछना चाहती है कि जिस तरह की अलग तरह की राजनीति की बात वो कर रहे थे, जिस तरह के एग्जाम्पल सेट करने की बात लगातार अरविंद केजरीवाल करते रहे, क्या ये वही राजनीति है? चर्चा करेंगे इस पर। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट आप देखें। एक मच्छर साला आदमी को, एक मच्छर साला आदमी। एक मच्छर, जी हाँ, एक मच्छर ही तो है जिसने केजरीवाल समेत उनके सभी मंत्रियों को नाकारा बना दिया है। इतना नाकारा कि वो सरकार के नाम पर एक कलंक साबित हो रहे हैं। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इतनी ऊंची हो गई हैं जहां तक आम आदमी की आवाज भी नहीं पहुंच सकती। ऐसे में चिकनगुनिया से बीमार दिल्ली वासियों की कराह उन तक क्या पहुंचेगी? मैं अरविंद केजरीवाल वो इरादा क्या हुआ, तेरा वादा वो कसम वो इरादा। याद है, दिल्ली की जनता को सब याद है केजरीवाल, तुम्हारे वादे, तुम्हारे झूठे भाषण। हमें तो ये भी याद है कि आप आम आदमी हैं। ये भी याद रहेगा कि एक आम आदमी सरकार के कंधों पर चढ़कर अपना इलाज करवाने बेंगलोर के लिए निकल चुका है। दिल्ली को बदहाल छोड़कर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया फिनलैंड रवाना हो गए हैं। दिल्ली के राजा जी गए बाहर तो कैसे आएगी बाहर? राजधानी की प्रजा को अपने राजा पर भरोसा था। दिल्ली को बीमार छोड़ अपना इलाज करवाने गए मुख्यमंत्री जी ने सारा ठीकरा प्रधानमंत्री मोदी पर फोड़ दिया है। केजरीवाल ने ट्वीट कर अपनी सरकार को लाचार बताया। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि दिल्ली सरकार की औकात एक पेन खरीदने की भी नहीं है। जिस जनता ने आपको अपार मतदान देकर सरकार बनाने का मौका दिया, उसी जनता की परेशानी को अब केजरीवाल मजाक में उड़ा रहे हैं। दिल्ली में चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या 2000 होने वाली है, लेकिन दिल्ली सरकार का सिर्फ एक ही मंत्री दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली सरकार के निठल्ले मंत्रियों की फौज के सिपाही गोपाल राय छत्तीसगढ़ में पार्टी का प्रचार करने में व्यस्त हैं। चिकनगुनिया को डॉक्टरों ने जानलेवा नहीं बताया था। उसी चिकनगुनिया से दिल्ली में मरने वालों की संख्या 4 पहुंच चुकी है। अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड नहीं है। दिल्ली की जनता को उनके हालात पर छोड़कर सत्ता लोभी केजरीवाल के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन गोवा में पार्टी का प्रचार कर रहे थे और आनन फानन में दिल्ली आए। दिल्ली मुक्त दावा कर रही दिल्ली सरकार के सभी मंत्री एलजी और केंद्र सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं। अब दिल्ली सरकार की सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। चिकनगुनिया से आज सबसे पहली मौत सर गंगाराम अस्पताल में आर पांडे नाम के एक व्यक्ति की हुई। सत्येंद्र जैन ने अपना पल्ला झाड़ते हुए आर पांडे को उत्तर प्रदेश निवासी करार दिया। सर गंगाराम अस्पताल का मुआयना हमारे रिपोर्टर ने किया, जिसमें आप खुद दिल्ली के अस्पतालों की सच्चाई देख सकते हैं। मच्छरों के इस आतंक से बचने का उपाय न सरकार के पास है और न ही किसी नगर पालिका परिषद के पास। डॉक्टरों की माने तो अक्टूबर तक चिकनगुनिया का सामना करना ही पड़ेगा। अगर दिल्ली सरकार समय रहते कोई कठोर कदम उठाती तो शायद दिल्ली वालों को इस तरह एक मच्छर के आगे लाचार न होना पड़ता और एक मच्छर की डर से दिल्ली सरकार को भागना न पड़ता। ये मच्छर जिसका कीचड़ों में घर है, नालियों में बसेरा है, इसकी पहचान ये है कि ये न तेरा है न मेरा है। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पुनीत सैनी।
तो आपको बता दें कि जिस तरीके से हालात बने हुए हैं वो वाकई में परेशान करने वाले हैं, खास तौर से देश की राजधानी दिल्ली के। यहाँ तक कहा जा रहा है कि प्राइवेट अस्पतालों के भी हाल बेहाल हैं, क्योंकि वहाँ पर भी पाँव रखने तक की जगह नहीं है। लगातार स्थितियाँ और ज़्यादा बिगड़ रही हैं। जब आवाज़ उठाई गई कि तमाम मंत्री आखिर दिल्ली को छोड़कर अलग अलग जगहों पर क्यों गए हुए हैं, क्यों गोवा में जाकर सत्येंद्र जैन प्रचार कर रहे हैं, तो तुरंत वो लौटे। लेकिन किस अंदाज में, किस लहजे में वो मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे हैं, ज़रा देखिए आप भी। फर्स्ट की बात बता दूं आपको कि मीडिया को बता के जाने का कोई लॉजिक नहीं होता। मैं जाता रहता हूं, आप लोगों को कोई पता लग जाता है तो आप आ जाते हैं पीछे पीछे, नहीं पता लगता नहीं चलता। अभी भी जाऊंगा मैं, आ जाना पीछे आप। अभी भी मैं इसके बाद यहीं पे जाने वाला हूं। मैं तो अभी रास्ते में जाने वाला था, पता लगा कि नहीं आप लोगों को यहाँ पे आए हुए हैं, इसलिए मैं पहले बात करने के लिए आ गया। दिल्ली में आपको क्या लगता है, जब आप लोग काम ही नहीं कर पा रहे हैं तो दिल्ली की जनता के पास आप दोबारा जाइए, कहिए कि हम इस्तीफा देते हैं और जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलता है, हमको अधिकार नहीं मिलते, हम काम नहीं करते। सरकार काम करने ऐसे पहले हुआ क्या किया है? अच्छा, तो मतलब आपने एक सजेशन दिया है ना मुझे, कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर करेंगे। आपने जो आदेश दिया है इसके बारे में विचार किया जाएगा। पैनिक बिल्कुल ना फैलाएं। सबसे बड़ा ये मीडिया का क्रिएटेड पैनिक है, और मीडिया को कहते हैं सुपारी दी जाती है कि आप उठा के इसको पैनिक बनाइएगा। पूरे हिंदुस्तान, आप सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। आप क्यों अटका रहे हैं बीच में? आपको सुपारी मिली है क्या? सर सुन लीजिएगा, सुपारी की कोई बात नहीं, सवाल पूछ रहे हैं। हाँ सर, बताता हूँ मैं आपको। सुपारी वाली सर सुन लीजिए ना, पैनिक फैला रहे हैं आप लोग, पूरी दिल्ली के बिल्कुल फैला रहे हैं पैनिक। मीडिया को बैन करवा दीजिए। तो सर आप कर लीजिए, अपने आप कर लीजिए। मैं तो आपको सामने कह रहा हूँ ना, मैं डरता थोड़ा हूँ। बेशुमार है, केजरीवाल फरार है, क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? कहने दीजिए, उनका काम है, उससे क्या होता है। आप तो मुझे सलाह दे रहे थे अभी कि आप छोड़ के चले जाओ। अब की बारी छोड़ के जाने वाले नहीं, कुछ भी हो जाए। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, जब कुछ नहीं होता तो क्या करेंगे फिर आप? सर आपको बताएंगे ना, जनता को पता तो लगेगा। मौका दिया आपने मुझे बताने का, आज तक तो जनता को ये पता ही नहीं है। सर देखिएगा, एक बात बताऊँ आपको, थोड़ा रियलिस्टिक होना पड़ेगा। अगर रियलिस्टिक नहीं होंगे ना, कहेंगे गाड़ी तो जी चलाएंगे एलजी साहब, और लेके कहाँ जाएंगे? सत्येंद्र जैन बताएंगे उनको, और उसको गाड़ी से धक्का मार के बाहर निकाल देंगे। वो कहते बाहर निकल जा, बाहर बैठ जा, तो बताऊंगा मैं रास्ता। ये तो अजीब सी बातें बता रहे हैं। अरे हम कह रहे हैं ना कि गवर्नर हैं, लाट साहब हैं, लाट साहब की तरह से थोड़ा सा अपना दिल भी बड़ा रखे, काम तो होने दे, दिल्ली का काम तो ना रोके। सत्येंद्र जैन ये कोई आम आदमी नहीं है, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, और बात करने का लहजा देखिए और किस तरह से मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे हैं, वो जरा अंदाज देखिए। और कहने को ये आम आदमी पार्टी आम जनता से चुने हुए नुमाइंदे हैं, जो लगातार दावा करते रहे कि बाकी की पार्टियों से बहुत अलग हैं हम। और वाकई में दिल्ली वालों को अब नजर आने लगा होगा कि बाकी की पार्टियों से आम आदमी पार्टी अलग क्यों है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे संवाददाता भी जुड़े हैं, गौरव मिश्रा जो कि गंगाराम हॉस्पिटल से जुड़े हैं, साथ ही साथ हमारे साथ है प्रशांत पटेल जो कि एडवोकेट हैं, साथ ही साथ जो 21 संसदीय सचिवों का मामला है उसका इनिशिएटिव लेने वाले हमारे साथ प्रशांत ही हैं, जुड़ गए हमारे साथ प्रशांत भी। गौरव, लेकिन सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। सवाल ये कि जिस तरीके से एक तो समझ में नहीं आया कि आखिर सत्येंद्र जैन इतना ज्यादा चिढ़े हुए क्यों थे। क्या जो रियल है, जो रियलिस्टिक चीजें नजर आ रही हैं, जो जमीन पे जो तमाम हकीकत है, उसे देखकर उन्हें बहुत चिढ़ हो रही थी, जवाब देने का मन नहीं था? देखिए, आज सुबह जब पहले मौत का वो केस आया सर गंगाराम हॉस्पिटल से कि 3 जो मौत है वो चिकनगुनिया की वजह से हुई है, और उसके बाद से मीडिया में ये खबर आई लगातार। जब तमाम चैनलों ने इस खबर को ट्रैक करना शुरू किया, हम लोगों ने चलाना शुरू किया, उसके बाद से ये पता चला कि दिल्ली सरकार के जितने भी मंत्री हैं वो दिल्ली में मौजूद ही नहीं हैं। अगर सत्येंद्र जैन की बात करें जो कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, अभी थोड़ी देर पहले इनके लहजे को भी आप सुन रही थी कि किस तरीके से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे, पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री गोवा में चुनाव प्रचार कर रहे थे, और आज ही के दिन आम आदमी पार्टी ने गोवा में अपने विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं की पहली लिस्ट जारी की है। यानी कि जो लिस्ट जारी करने का काम था वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। राजधानी दिल्ली को छोड़ करके स्वास्थ्य मंत्री गोवा के अंदर मौजूद थे। और अगर हम मनीष सिसोदिया की बात करें, मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, वो फिनलैंड में मौजूद हैं। ऐसे इनके जो तमाम मंत्री हैं वो अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद बेंगलुरु निकल गए हैं अपने गले की जो उनको खांसी आती है उसका इलाज करवाने के लिए। उसका हालांकि जो डेट था वो पहले से तय था, लेकिन जो इनके बाकी मंत्री हैं अचानक से अलग अलग जगहों पे चले गए, जिससे राजधानी दिल्ली के अंदर सिर्फ एक मंत्री बचे थे, कपिल मिश्रा। उनसे जब हमने बातचीत करना चाहा तो उनका यह कहना था कि स्वास्थ्य मंत्री से उनकी बातचीत हो रही है, जल्द ही एक ब्रीफिंग करेंगे। और वही प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन यहाँ पे सवाल गौरव ये भी है कि जरा बताएं कि मीडिया पैनिक किस तरीके से फैला रहा था, और मीडिया को सुपारी किसने दी है, ये भी जरा अगली बार पूछ लीजिएगा सत्येंद्र जैन से कि आखिर मीडिया को सुपारी देने वाला कौन है। 4 लोगों की जो मौत हुई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। गंगाराम हॉस्पिटल कह रहा है कि हाँ चिकनगुनिया से यहाँ मौत हुई है, तो फिर उसे वो क्यों नकारने की कोशिश कर रहे हैं। सबको क्या समझा हुआ है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा असलियत क्या है।
देखिए शशि, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हीं मुद्दों पे सवाल किया जा रहा था। राजधानी दिल्ली की जनता लगातार सवाल पूछ रही है आम आदमी पार्टी से कि दरअसल सरकार किस तरीके का जो कार्य है वो उनके लिए कर रही है। क्योंकि अगर बात करें तमाम हॉस्पिटलों की, बात करें सर गंगाराम हॉस्पिटल की, कुछ तस्वीरें भी मेरे सहयोगी सागर कुमार ने दिखाई थी सुबह की, किस हालात में लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए। बेड नहीं है वहाँ पे, मरीजों के बैठने की सुविधाएं नहीं है। इन्हीं सब मूलभूत सुविधाओं को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री जी से सवाल किए जा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से सत्येंद्र जैन मीडिया को ट्रीट कर रहे थे, इससे ये नहीं लग रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री जवाब दे रहे हैं, बल्कि उल्टे लड़ाई का वो दौर चल रहा था। जब उनसे एक सवाल पूछा गया कि क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इस बात को सुना जाए और इसका बीच का रास्ता निकाला जाए, हल निकाला जाए, उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो दी जाए, तो उस पर वो भड़क गया। उन्होंने जवाब नहीं दिया। जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल किए गए उन सभी सवालों का उल्टा जवाब दिया। यहां तक कि एक पत्रकार साथ में मौजूद थे, उन्होंने अपने फोन को हाथ में लिया था। वो मंत्री का आरोप था कि फोन से सवाल क्यों पूछ रहे हैं, फोन को उठा करके उन्होंने सीधे फेंक दिया। तो इस तरीके का गुस्सा उनका देखने को मिला पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। और इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब हम चिकनगुनिया के मामले को लेकर सवाल कर रहे थे कि राजधानी दिल्ली में इन चीजों को लेकर के पहले से तैयारी क्यों नहीं थी, क्यों मंत्री दिल्ली से भाग गए थे, क्यों उन्होंने तैयारी नहीं की थी, अस्पतालों में इस तरीके की अव्यवस्थाएं क्यों थी, क्या इसके लिए कोई पहले से तैयारी नहीं थी। तो वही जिस तरीके के पुराने उत्तर होते हैं कि एमसीडी की जिम्मेदारी थी, दिल्ली में जल जमा हो जाए वो भी एमसीडी की जिम्मेदारी होती है, दिल्ली में ट्रैफिक जाम लगे वो भी एमसीडी की जिम्मेदारी होती है, और दिल्ली में अगर चिकनगुनिया हो रहा है लोगों को तो वो भी एमसीडी की जिम्मेदारी है। और उल्टे उल्टे सीधे इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर भी जो पल्ला है वो गवर्नर की होती है, कभी केंद्र सरकार की होती है, कभी दिल्ली पुलिस की होती है। समझ में लोगों को ये नहीं आ रहा होगा कि जिस सरकार को चुनकर भेजा गया है शासन चलाने के लिए, आखिर उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी है भी या नहीं। और गौरव, आप बने रहे हमारे साथ। दर्शकों को एक और चीज, हम ट्विटर पे जिस तरीके से वॉर शुरू हुआ वो भी दिखा देते हैं। पत्रकारों ने जब सवाल पूछे चिकनगुनिया को लेकर तो क्या जवाब आए ये हम आपको दिखाएंगे। देखिए, शेखर गुप्ता ने लिखा, पिछले 5 साल में मलेरिया से पहली मौत, अब चिकनगुनिया से पहली मौत, जबकि दिल्ली सरकार पंजाब, गोवा और गुजरात जीतने में अपनी ताकत लगाए हुए है। वरिष्ठ पत्रकार हैं शेखर गुप्ता, जिन्होंने ट्विटर पे टैग किया था अरविंद केजरीवाल को। देखिए जरा उन्होंने लिखा है क्या है। राजनीति करनी है, खुलकर सामने आओ। पहले कांग्रेस की दलाली करते थे, अब मोदी की। ऐसे लोगों ने पत्रकारिता को गंदा किया है। देश के प्रधानमंत्री के बारे में तो बात की, साथ ही साथ एक और जरा ट्विटर पे जिस तरीके से राहुल कंवल ने लिखा वो भी देखिए। लगता है आपने तय कर लिया है कि दिल्ली को चलाना उनकी जिम्मेदारी नहीं है, एलजी को ही दिल्ली चलाने देते हैं और वो दूसरे राज्यों पर फोकस करेंगे। टीवी पत्रकार हैं राहुल कंवल, उन्होंने ये लिखा था ट्विटर पे। उसके बाद जवाब जरा सुनिए। ये लिखकर जवाब दिया गया केजरीवाल की तरफ से, आपकी चिंता दिल्ली नहीं है, आपकी चिंता है कि हम दूसरे राज्यों में जीत रहे हैं और भाजपा को हरा रहे हैं। ये एक मुख्यमंत्री का बयान है, ये एक मुख्यमंत्री का ट्विटर हैंडल है और उसी से हम आपको ये दिखा रहे हैं कि क्या जवाब उनकी तरफ से दिए गए हैं। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से गैर जिम्मेदाराना तरीके से ये तमाम सवाल जवाब चल रहे हैं, कैसे दिल्ली को संभाला जा रहा है। गौरव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, साथ ही साथ प्रशांत पटेल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि एक के बाद एक लोग मुश्किलें बढ़ा रहे हैं केजरीवाल की, उनमें से एक आप भी हैं। 21 संसदीय सचिवों का मामला आप ही ने इनिशिएटिव उसका लिया और उसके बाद मुश्किलें लगातार उनकी तरफ से बढ़ती जा रही हैं। सवाल ये कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह की बातें किया करते थे और एक के बाद एक जो आरोप प्रत्यारोप का दौर हम देख रहे हैं, क्या वाकई में लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या कर रही है सरकार? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई के मुद्दे पर सत्ता में आए थे और जिस ईमानदारी की बात उन्होंने की थी वो सत्ता में आने के बाद वो पूरी तरीके से भूल चुके हैं। पिछली बार जब इनकी 49 दिनों की सरकार थी तो इन्होंने जब छोड़ करके भागे थे उसके बाद इन्होंने दिल्ली की जनता से माफ़ी मांगी थी कि हम अब की बार मुझे अंतिम मौका दीजिए, मैं आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगा। लेकिन 1.5 साल के बाद ये हाल हो रहा है कि कभी ये गोवा चले जाते हैं, कभी पंजाब चले जाते हैं, कभी वेटिकन चले जाते हैं, अब ये बंगलौर चले गए हैं और इनके सारे मंत्री भी यहाँ से दिल्ली से फरार हैं। एक मंत्री केवल इनके कपिल शर्मा यहाँ पर हैं, वो सिर्फ सुबह से ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं बजाय अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बजाय। और अगर मीडिया को चूँकि दायित्व है सवाल पूछना, मीडिया सवाल पूछेगा, अगर कोई मीडिया इनसे सवाल पूछता है दिल्ली की स्थिति के बारे में, दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है, पहली बार दिल्ली में 4 लोग चिकनगुनिया से मरे हुए हैं, तो उस पर अगर कोई मीडिया सवाल पूछता है तो उनको ये दलाल कहते हैं, उनको किसी का एजेंट घोषित करते हैं बजाय अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के। जहाँ तक इनकी परेशानियों का सवाल है, परेशानियाँ इनकी खुद की क्रिएट की हुई हैं, किसी का कोई इंटेंशन नहीं है, ये बगैर नियम के काम करते हैं, संविधान विरुद्ध काम करते हैं, किसी नियम कानून को मानते नहीं हैं और इस वजह से इनके सामने सारी जो परेशानियां हैं वो क्रिएट हो रही हैं। जो भी इनको अगर कोई अच्छी सलाह दी जाती है उसको ये मानते नहीं हैं और अभी दिल्ली जीते हैं और ये इनका सपना है कि हम पूरी तरीके से सारे भारत में सभी राज्यों को जीतें, बजाय जो इनको
दिल्ली की जनता ने वहाँ की जिम्मेदारी निभा वहाँ लें। की जिम्मेदारी को निर्वहन करने के बजाय, इसलिए सारी समस्याएं क्रिएट हो रही हैं। यहाँ तक स्वास्थ्य का मामला है, जो हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली को दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं, और आज इनके जो स्वास्थ्य मंत्री का बयान देखिए कि लगता ही नहीं कि एक मंत्री की ये भाषा है, ये किसी सड़क छाप व्यक्ति की भाषा है। बिल्कुल, एक ये लगा ही नहीं कि किसी मंत्री की भाषा है। सही कह रहे हैं आप। जब बाकी के लोगों को लेकर के जब ये आंदोलन के रूप में तमाम लोग थे और किस तरीके से मीडिया बाकी की पार्टियों से सवाल पूछता था, किस तरीके से मीडिया इनके हर एक बयान को दिखाता था, तब इन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि आप किसकी दलाली कर रहे हैं, क्योंकि अब सवाल इनसे पूछे जाने लगे हैं। तो आप भाषा वाकई में देखिए कि किस तरह की इनकी हो गई है। प्रशांत, अपनी बात पूरी कर लें। सुबह से ही मैं इनका ट्विटर पे सभी लोगों का इनके बयान देख रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी का देख रहा हूँ, कपिल मिश्रा जी के देख रहा हूँ, आशुतोष जी का देख रहा हूँ। ये अब जिस मीडिया ने इनको बनाया, जिस मीडिया ने आम आदमी पार्टी को बना करके यहाँ तक खड़ा किया, आज ये उसी मीडिया के खिलाफ हो गए हैं। अब अगर ये इनका बस चले तो ये देश में इमरजेंसी लागू कर दें। ये जो जिस फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं उसी फ्रीडम ऑफ स्पीच के विरुद्ध हो गए हैं। इनसे सवाल पूछना मुश्किल हो गया। कोई भी अगर कोई सवाल पूछता है उसको कभी मोदी का एजेंट बता देते हैं, कभी बीजेपी का एजेंट बता देते हैं, कभी दलाल कह देते हैं। दलाल कह देते हैं, बिल्कुल। तो अगर आपको दिल्ली की जनता ने 70 में से 67 सीटें दी थी, तो आप पर विश्वास किया था कि आप ईमानदारी से शासन करेंगे, दिल्ली की समस्याओं को सुलझाएंगे। पिछले कोई भी मुद्दा आता है तो कहते हैं पीएम काम नहीं करने देता, एलजी साहब काम नहीं करने देते। 1993 से लेकर 2013 तक 20 साल में 4 मुख्यमंत्री रहे दिल्ली में, और ऐसे भी स्थितियाँ आई कि जब दिल्ली में मुख्यमंत्री दूसरी पार्टी का था, केंद्र में दूसरी पार्टी की सरकार थी, लेकिन उस दौरान 202 बिल पास किए गए दिल्ली की विधानसभा द्वारा, और किसी भी बिल को एलजी द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा रोका नहीं गया। इसके बाद ये क्रांतिकारी सीएम आ गए। इनके कार्य करने का तरीका ऐसा है कि ये कोई इनके या तो बिल पास नहीं होते, कोई चीज़ें नहीं होती। ये होती इसलिए नहीं कि ये किसी नियम का पालन नहीं करते, ना तो किसी से सलाह लेते हैं, ना ये किसी एलजी को बताते हैं, ना सेंट्रल गवर्नमेंट को बताते हैं। इसलिए इनके सारे कामों में रुकावट आती है। जब ये नियम का पालन नहीं करते, प्रोसीजर का फॉलो नहीं करते, तो उनके कामों में दिक्कत आती है। समझ सकते हैं सवाल जो आपने कहा कि जब शीला दीक्षित चुनी गई थी तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, केंद्र में कोई और सरकार है, राज्य में कोई और सरकार थी, तब भी उन्होंने काम किया। सवाल अब ये है कि क्या इनके लिए इन्हें नहीं पता था कि पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है दिल्ली को? क्या इनको नहीं पता था कि किस तरीके से दिल्ली में काम होता है? सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि कभी अकाउंटेबिलिटी एलजी की होती है, कभी प्रधानमंत्री की होती है, कभी एमसीडी की होती है। आप लोगों को जनता ने किस लिए चुना है? जरा पूछें तो सही और बताएं तो सही ये लोग। अब जरा तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से हर एक अस्पताल की हालत खराब है। लगातार चिकनगुनिया और डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हमारे संवाददाता सागर ने जायजा लिया है गंगाराम हॉस्पिटल का। दिल्ली के अंदर एक बार फिर से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया का कहर जो है वो बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से अभी तक दिल्ली के अंदर डेंगू से ही मौत होती थी, लेकिन चिकनगुनिया से जिस तरह से अभी तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, और आज ही चिकनगुनिया से 3 लोगों की सर गंगाराम अस्पताल के अंदर ही मौत हो चुकी है। लेकिन उसके बाद से ही ये सवाल अब खड़े हो गए हैं कि आखिरकार जिस तरह से डेंगू जानलेवा बीमारी हुआ करती थी, लेकिन अब चिकनगुनिया से भी मौत हो रही है, तो अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार चिकनगुनिया से कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन 3 मौत से जरूर यहाँ पर हड़कंप अब मच गया है। सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि दिल्ली सरकार आखिरकार कहाँ है, क्योंकि पता लगा है कि दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री जो हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल अपनी खांसी का इलाज कराने के लिए बेंगलोर गए हैं, और उप मुख्यमंत्री जो हैं वो फिनलैंड के दौरे पर हैं, और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे सत्येंद्र जैन वो गोवा के अंदर प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सर गंगाराम अस्पताल है, ये यहाँ पर इससे पहले भी एक जो मौत है वो भी चिकनगुनिया से ही सर गंगाराम अस्पताल के अंदर हुई थी, और जो 3 मौत जो हैं आज हुई हैं वो भी चिकनगुनिया से हुई हैं। हालांकि सर गंगाराम अस्पताल के जो सीनियर डॉक्टर हैं उनके मुताबिक जिन 3 लोगों की मौत हुई है वो सभी के सभी 60 साल से ज़्यादा की उम्र के थे। आंटी जी, जिस तरह से दिल्ली के अंदर अब चिकनगुनिया बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? क्या कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी है? मच्छर नहीं पैदा होने देने, कहीं भी अगर पानी खड़ा हुआ है तो उसका इलाज करना है पानी, क्योंकि ये साफ पानी में ही पैदा होते हैं मच्छर। कहीं भी पानी के बर्तन हैं उनको खाली करके रखना है, सुखा कर रखना है। लेकिन सर दिल्ली हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव लगातार बने हुए हैं। गौरव, हमने रिपोर्ट देखी सागर की भी, साथ ही साथ लगातार अस्पतालों की जो हालत है वो भी नजर आ रही है। हमारे शो के जो प्रोड्यूसर हैं पुनीत, उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पताल ही नहीं, प्राइवेट अस्पतालों की भी बेहालत है। प्राइवेट अस्पतालों में भी एक बेड पे 2 मरीजों को रखना पड़ रहा है। यहाँ तक कि एक छोटा सा 5 साल का बच्चा ग्लूकोज की बॉटल लेके खड़ा हुआ है अपने पिता को ग्लूकोज चढ़वाने के लिए। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह के हालात हैं। अगर सत्येंद्र जैन को यही लग रहा है कि मीडिया को सुपारी दी गई है बदनाम करने के लिए, तो क्यों न जाकर अस्पतालों का दौरा कर लें, क्यों न जाकर अस्पतालों की हालत को देख लें, वो रूबरू हो लें।
देखिए शशि, एक सवाल बड़ा साफ है कि जब राजधानी दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार ने एक नई पहल शुरू की थी मोहल्ला क्लिनिक बनाने की, उन दिनों मैंने एक रिपोर्ट किया था मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के, जिसमें जब हमने रिपोर्ट किया था तो उस समय वाहवाही में मिली थी हम लोगों को कि मीडिया दिखा रही है कि हमने काम किया है। लेकिन अगर वहाँ के क्लिनिक की बात करें, कुछ ही ऐसे क्लिनिक हैं जहाँ पर लोगों को ट्रीटमेंट मिल रहा है, मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्लिनिक है जो बिल्कुल ध्वस्त पड़े हुए, जहाँ पर वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं लोगों को। और ये प्लान आम आदमी पार्टी ने इसलिए बनाया था कि मोहल्ला क्लिनिक बनाने से जो हॉस्पिटलों पर दबाव है दिल्ली के अंदर, लगातार जहां भीड़ होती है, लोग पहुंचते हैं दवाओं के लिए, लोगों को दवाएं नहीं मिलती हैं, तो कम से कम हॉस्पिटलों से जो वो दबाव है वो दबाव थोड़ा सा कम होगा और मोहल्ला क्लिनिक में लोगों को ट्रीटमेंट मिलेगा। और इसके लिए बड़े पैमाने पर दिल्ली सरकार की तरफ से पैसे भी खर्च किए गए, लेकिन उन पैसों का कोई जो है रिजल्ट वो आज के डेट में दिखाई नहीं दे रहा है। और सर गंगाराम हॉस्पिटल की बात करें, दिल्ली में और भी हॉस्पिटल हैं, हम बड़े हॉस्पिटल एम्स की बात करें केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन वहां पर भी हालत कोई बहुत सही नहीं है। शायद इसी वजह से जेपी नड्डा ने, जो है स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने आज शाम ये बात कही है कि कल एक मीटिंग वो करने वाले, एक बैठक करने वाले हैं, जिसमें चिकनगुनिया से जो मौतें हो रही हैं उस पर एक उनकी बैठक होगी और उसके बाद से एक एडवाइजरी जारी कर सकते हैं। क्योंकि ये चिकनगुनिया का मामला जिस तरीके से राजधानी दिल्ली के अंदर निकल के आया है, 5 साल में इस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं, 5 मौत अब तक हो चुकी हैं अगर इतनी टाइम की रिपोर्ट की बात करें, और लगातार हॉस्पिटल के अंदर जो दबाव है राजधानी दिल्ली के अंदर वो हम बढ़ समझ रहा है, सकते हैं, वो बिल्कुल सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और लोग सवाल ये है कि कम पहुंच से रहे हैं। कम दिल्ली सरकार समझे तो सही इस दबाव को, इस परेशानी को कि आम जनता किस तरीके से पैसे खर्च करने के बावजूद जूझ रही है अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को लेने के लिए। यहाँ पर प्रशांत सवाल ये भी, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, आप मुझे थोड़ा क्रिस्प ढंग से बताइएगा, जिस तरीके से तमाम चीजें हम देख रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक के बारे में, जिस तरीके से वाहवाही बटोरने की कोशिश आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से की गई थी, अब उसकी भी पोल खुल गई है। और दूसरी बात, जिस तरह की कार्यशैली रही आम आदमी पार्टी की, किसी भी चीज के लिए वो जिम्मेदार नहीं है, कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कभी लेफ्टिनेंट गवर्नर जिम्मेदार हैं, कभी दिल्ली की पुलिस जिम्मेदार है, कभी देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। सवाल ये कि इन लोगों को किस लिए चुना गया है, किसी भी चीज की जिम्मेदारी ये लोग लेंगे या नहीं? देखिए, दिल्ली की जो व्यवस्था है, यहाँ पे स्वास्थ्य, शिक्षा, ये जो सारे मुद्दे हैं, पुलिस, कानून व्यवस्था और लैंड के अलावा जितने सारे मुद्दे हैं दिल्ली सरकार के अंडर में आती हैं, इनकी जिम्मेदारी होती है। स्वास्थ्य भी उन्हीं में से एक मुद्दा है। पिछले 1.5 सालों से अरविंद केजरीवाल सरकार मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर वाहवाही बटोर रही थी कि हमने इतने मोहल्ला क्लिनिक बनाए और ये विश्व स्तरीय सुविधाएं दे रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी अपना इलाज कराने खुद 5 स्टार हॉस्पिटल बंगलौर जाते हैं, पहुंच चुके हैं। अभी 7 महीने पहले भी गए थे, अभी भी गए हैं। और अभी एक आरटीआई के द्वारा पता चला कि पिछले 1.5 सालों में अरविंद केजरीवाल का जो मेडिकल रिम्बर्समेंट है वो 3,33,000 रुपये आया है। और एक जहाँ पर जो आम आदमी है वहाँ पर तो एक बेड में 2-2 लोगों का इलाज चल रहा है, लेकिन जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं जो अपने आप को आम आदमी कहते हैं, वो अपने इलाज पर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। उनको तो अगर उनको इलाज कराना था, उनको दिल्ली के हॉस्पिटल में अपना इलाज करा के एक उदाहरण पेश करना चाहिए कि हम भी आपकी तरह आम आदमी है, एक दिल्ली की जनता का विश्वास बैठता। लेकिन आप खुद ही यहाँ दिल्ली छोड़कर भाग गए। आप, इसका मतलब कि आप दिल्ली की जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ के स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक नहीं है, हम ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। हम समझ सकते हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी गौरव बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, तमाम रिपोर्ट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक ये तमाम खबरें आ रही हैं, तमाम रिपोर्ट सामने आ रही हैं, मंत्री झल्लाए हुए हैं, जनता को सब समझ में आ रहा है। सवाल अब ये कि क्या इसके बाद भी सबक लेते हुए केजरीवाल सरकार जनता के हित में काम करेगी? जिस तरह के वादे उनकी तरफ से किए गए थे वो पूरे किए जाएंगे क्या? इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। जय हिंद।